जी तो दोस्तों, ड्रामा महानूर की लेटेस्ट एपिसोड देखकर लगता है जैसे किसी ने जज्बात, धमकियों और ड्रामाई म्यूजिक को एक ही देगची में डालकर तेज आंच पर पका दिया हो और ऊपर से थोड़ी सी ओवर एक्टिंग का तड़का भी लगा दिया हो। एक तरफ सेठ अकरम 2 दिन की डेडलाइन देकर ऐसे गुस्से कर रहा है जैसे कोई पार्सल लेट हो गया हो, और दूसरी तरफ आसिया बीबी भी पूरी फिल्मी माँ बनी हुई हैं। बेटी का पता नहीं बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर बेचारी मानूर जहाँ जाती है वहाँ मसला खुद ब खुद जन्म लेता है, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता ड्रामाई तूफान हो। दोस्तों, जैन साहब का हाल भी दिलचस्प है। सारी दुनिया को छोड़कर हीरो बनने निकले थे, मगर वापस आए तो खानदान ने उन्हें विलन बना दिया। सबसे कमाल किरदार महविश का है, जो बज़ाहिर समझदार लगती है मगर अंदर से ड्रोनी मोहब्बत की ब्रांड एम्बेसडर निकली। खुद को काटकर मोहब्बत साबित करने का नया सिलेबस ले आई। मजमूई तौर पर यह सीन इतना भरपूर है कि अगर आप 1 मिनट के लिए पलक झपकें तो 3 झगड़े, 2 धमकियां और 1 बेहोशी मिस हो सकती है। दोस्तों, ड्रामा महानूर की आने वाली एपिसोड्स में कहानी मजीद ट्विस्टी और जज्बाती रुख इख्तियार कर सकती है, जहां सबसे पहले सेठ अकरम की दी हुई डेडलाइन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अगर अमजद मुकर्रर वक्त में महानूर को तलाश नहीं कर पाता तो इसके लिए खतरात बढ़ जाएंगे और मुमकिन है कि वो दबाव में आकर कोई सख्त या गलत कदम उठा ले। इधर आसिया का अपनी बेटी के लिए डट जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि माँ बेटी का ये रिश्ता मजीद आजमाइशों से गुजरेगा और शायद इनकी जुदाई या छुपने का सिलसिला भी लंबा हो जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ जैन, महानूर और महविश के दरमियान तल्लुकात एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां जैन की हमदर्दी तो तवज्जो वाज़ेह तौर पर महानूर की तरफ झुकती हुई दिखाई देती है, जो आगे चलकर मोहब्बत में बदल सकती है। जबकि महविश का रवैया पहले ही गैर मुतवाज़न और हद से ज्यादा शिद्दत पसंद दिखाया गया। इसलिए इम्कान है कि वो जैन को खोने के खौफ में मजीद इंतहा पसंद कदम उठाए, हत्ता कि वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकती है। इसके साथ साथ दोनों खानदानों के दरमियान इज्जतना और समाजी हैसियत का मसला भी शिद्दत इख्तियार करेगा, जो कहानी में बड़े टकराव और मुमकिन अलहदगियों का सबब बन सकता है। जहाँ तक ड्रामे की एंडिंग का ताल्लुक है तो 2 इम्कानात ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। एक ये कि तमाम सच्चाइयाँ सामने आए और जैन और महानूर को एक दूसरे का साथ मिल जाए और महविश को अपनी गलतियों का एहसास होकर वो पीछे हट जाए। जबकि दूसरा इम्कान ज्यादा ड्रामाई और तलख हो सकता है, जहां महविश की शिद्दत या सेठ अकरम की दुश्मनी किसी बड़े नुकसान या बड़े सहाने का सबब बने, जिसके बाद कहानी एक जज्बाती और सबक अमोज अंजाम तक पहुंच सकती है। दोस्तों, मजमूई तौर पर यह ड्रामा अपनी मौजूदा रफ्तार को देखते हुए एक ऐसे क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है जहां कुर्बानी सच की जीत तो होगी, मगर इसके लिए किरदारों को भारी कीमतें अदा करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, इस एपिसोड से बहुत सी चीजें सामने आती हैं कि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर हालात को मजीद बिगाड़ते हैं, जैसा कि जैन का एक लम्हाती रद्द-ए-अमल कई लोगों के लिए मुश्किल बन गया। ये भी समझ आता है कि रिश्तों में भरोसा और साफ गोई ना हो तो छोटी बातें भी बड़े तनाज़े में बदल जाती हैं। हमने ये भी सीखा कि आसिया का किरदार ये दिखाता है कि माँ अपनी औलाद के लिए हर हद तक जा सकती है, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो जाएं। दूसरी तरफ महविश का तर्ज अमल ये वाज़ह करता है कि ऐसे बढ़ती हुई वाबस्तगी और मनफी सोच इंसान को नुकसान देकर जाती है और गलत रास्तों पर ले जा सकती है, जो न सिर्फ खुद के लिए बड़े बल्कि दूसरों के लिए भी तकलीफ होती है। इस तरह बगैर तहकीक किए किसी पर इल्जाम लगाना और इसे नीचा दिखाना एक गलत रवैया है, जो मशर्ती बिगाड़ पैदा करता है। नाज़रीन, मजबूरी तौर पर यह एपिसोड बर्दाश्त, तवाज़ुन और सोच समझकर कदम उठाने की अहमियत को उजागर करती है। दोस्तों, वीडियो के इख्तिताम पर बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ड्रामा महानूर अपनी कहानी, किरदारों की पेचीदगी और जज्बाती मोड़ के साथ नाज़रीन को मुसलसल जुड़े रखे हुए है, और आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ होगा ये जानने का तो जस्स भी बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये है कि दिलचस्प क्या होगा। जैन, महानूर और महविश के दरमियान ये रिश्तों की उलझन किस तरफ जाती है और कौन सा किरदार आखिर तक अपने फैसलों पर कायम रहता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या जैन का फैसला दुरुस्त था? क्या महविश का रवैया सिर्फ मोहब्बत है या कुछ और आपको महानूर का किरदार कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदम को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।